अगर आप भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी सीजीएल हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या बैंक हो, और जिसमें मैथ्स आ रहा है, तो मैथ्स से अगर आपका जीना हराम कर रखा है, क्या आप भी मैथ्स से पढ़ रहे हो लेकिन आपसे मैथ्स से बन नहीं रहा है या मैथ्स का रिवीजन नहीं हो रहा, तो गाइस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 35 लाख विद्यार्थियों की भीड़ से भिड़ना है तुझे, कैसे भिड़ेगा? सफलता के 100 दुश्मन होते हैं और सफलता के 100 रिश्तेदार। हमसे तो डीपी भी नहीं हो पा रही है, टेस्ट सीरीज तो बहुत दूर की बात है अभी। भाड़ में जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं वापस से आपका अपने इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सभी एग्जाम की, सभी प्रिपरेशन की और सभी सब्जेक्ट की जान और शान मैथ्स की। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक काम में आता है और मैथ्स से बच्चों से नहीं बन पाता है, इसलिए अधिकतर बच्चे एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते, कॉम्पिटिशन क्रैक नहीं कर पाते। मैं जब बात करने वाला हूँ कि किसी एग्जाम के लिए तुम कैसे मैथ्स को अच्छे से पढ़ सकते हो, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए, मैथ्स को पढ़ने के लिए 4 स्टेप्स में बताने वाला हूँ। अगर आप 4 स्टेप्स ठीक से फॉलो कर लेते हो तो यकीन मानिए कि आप मैथ्स में अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाओगे। बस आपको सीधा से इनको फॉलो करते रहना है। तो मैथ्स के लिए पहली स्टेप जो आती है वो आती है भैया सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना। अच्छे से यानी कि ढंग से कंप्लीट करना। मैंने एक शब्द बोला ढंग से कंप्लीट करना। क्या करते हैं अधिकतर बच्चे सिलेबस कंप्लीट ढंग से करते नहीं है और एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस करना है आपको। तो रेलवे एनटीपीसी की तैयारी रहा और सिलेबस हम बैंक के पढ़ रहा, ठीक है। आजकल क्या होता है कि सिलेबस अलग अलग रहता है, वेरिएबल करता है, कौन सा सिलेबस कैसा रहता है, कौन सा सिलेबस कैसा रहता है। मैथ्स में सब एक जैसा नहीं रहे, देखना कि सब एक जैसा, लेकिन एक जैसा सब रहता नहीं है, इसलिए सिलेबस पर्टिकुलर पढ़ना है। तो अच्छे से करने के लिए 2 तरीके आपके सामने रहते हैं। क्या रहते हैं? या तो एक, अगर आप अच्छा आईआईटी वाले बंदे हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, आपका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर आप प्रीवियस ईयर बुक लाओ आराम से और उससे प्रैक्टिस कर लो और आराम से सोल्व कर लो। लेकिन आप मेरी तरह हो भैया, कम दिमाग चले हैं, मैथ्स से तो आज लेकिन दिमाग कम चले, अपना बुद्धि कम चले, तो आपको पास एक चीज करना है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो एसएससी कर रहे हो, मान लो रेलवे एनटीपीसी आ रही, ग्रुप डी आ रही, उसकी कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा पैसा लगाओ और एक अच्छा कोर्स खरीद लो। कोर्स खरीद लो। हाँ, सबसे अच्छी बात यही, सबसे फायदा की चीज यही। तुम माथा पच्ची करके सोचो यार अपन खरीदा नहीं, पैसा लगाए नहीं और अपना रिटर्न मिल जाए, अपन घास घुसा के, तो भैया ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा और कोर्स खरीद लो। कोर्स खरीदने से आपका एक लयबद्ध तरीके से काम हो जाएगा, एक सिस्टमेटिक आपका हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। और आपको कोर्स उसी एग्जाम का खरीदना है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। पर्टिकुलर कोर्स होना चाहिए, ठीक है। रेलवे का है तो रेलवे का ही होना चाहिए, एसएससी तो एसएससी होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको सर से खरीदना है जो उस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करा रहा है या फिर पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ्स से पढ़ा रहे हैं। कोर्स पूरा लिखा देना है, पूरा सिलेबस लिख लेना है, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेना है, पूरे क्वेश्चन लिख लेना, नोट्स बना लेना, सिस्टमेटिक जान खपा के रोते मरते आपको पूरा लिख लेना है। बिल्कुल भी मक्कारी नहीं करना, बिल्कुल भी कंजूस नहीं करना है, बिल्कुल भी जोर नहीं आना चाहिए तुमके लिखना में कि भैया हमसे लिखा नहीं रहा। पूरा लिखना ही है आपको जब तक नहीं बने। अगर आप थोड़े बहुत बिगिनर नहीं हो, आप थोड़े बहुत पहले से पढ़े हो, तो आपको फिर हार्ड क्वेश्चन लिखना है जो आपको नहीं आ रहा है, जो आपको नॉर्मली आ रहा है वो भले मत लिखिए। बात दूसरी चीज आती है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? मैथ्स के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स से में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे मतलब आप आलसी हो, अगर आपसे मैथ्स नहीं बन पा रहा मतलब आप आलसी हो, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है। अब दूसरी चीज आती है प्रैक्टिस कैसे करना है। जब आप नोट्स लिखो, मान लो आप परसेंटेज लिख रहे हो, तो परसेंटेज लिखते समय आपने मान लो दिन भर में 50 क्वेश्चन देख कर लिखे वीडियो में से, नोट्स बनाया, तो उसमें से आपको हार्ड क्वेश्चन लिख लेना है। उसके बाद में उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? जैसे पर्टिकुलर आप मान लो परसेंटेज लिख रहे हो तो उसमें आता है सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है आपका चुनाव वाले इलेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद तो आपको उन कॉन्सेप्ट को एक अलग कॉपी में लिख लेना है। बस कॉन्सेप्ट लिखना है, एक क्वेश्चन लिख लो, कॉन्सेप्ट लिख लो। और उस कॉन्सेप्ट को क्यों लिखना है? क्योंकि रिवीजन के टाइम पे वो हेल्पफुल रहेगा। तो आपको कोर्स करना है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है? जैसे आपका दिन भर का खत्म होता है, जो भी आपने लिखा आज नोट्स बनाया, उसको फिर जैसे खत्म होता है लेक्चर, उसके बाद 10 मिनट में उसको प्रैक्टिस कर लेना। जो कॉन्सेप्ट आपने लिखा उसको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद में वीकली भी आपको प्रैक्टिस करना है। जो वीकली में आपने पूरे नोट्स बनाए, पूरा लिखा है, उनको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन को वीकली भी आपको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 2 चीज हो गई प्रैक्टिस के लिए। तीसरी चीज आती है रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे किसी भी एग्जाम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन देखो, रिवीजन जीएस के लिए अलग स्टडी होती है, मैथ्स के लिए अलग होती है। मैथ्स से अपना एक अलग दादा है, जीएस अपना अलग भैया, वो कोई सब चलता है, उसको पढ़ने मजा आता है और आराम से रिवीजन हो जाता है। लेकिन मैथ्स का रोल अलग है। मैथ्स से कहता है भैया हमारा रिवीजन का तरीका अलग है। तो मैथ्स का रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना है? मैथ्स का रिवीजन करने के लिए मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, तो कॉन्सेप्ट का आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन के समय आपको ध्यान रखना है एक बात का कि आपको हार्ड क्वेश्चन की रिवीजन करना है जो आपने नोट्स में लिखे। आपने जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं उनका आपको रिवीजन करना है, और कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि हमसे नहीं बन रहा है उसका रिवीजन करना है। और बाकी जो नॉर्मल सवाल आपसे बन रहे थे उनको 1-2 बार कर लो, बाकी लोड मत लो। मान लो आप परसेंटेज में 300 क्वेश्चन लिखते हो तो मुश्किल से 100-125 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे जो आपको हार्ड बहुत लगेंगे और जिनको आपको अच्छे से करना है, और 5-50 अच्छे से कॉन्सेप्ट निकलेंगे जिनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो इससे क्या होता है, जब आप कॉन्सेप्ट लिख लेते हो पूरे, उसके बाद में आप पूरे हार्ड क्वेश्चन लिख लेते हो तो आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं आती है। जहाँ 300 क्वेश्चन आपके पास रहते हैं वहीं पर आपके पास 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, लगभग 200 कम हो जाते हैं, तो आपको उनको फिर रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आती है। इसलिए आपका सिलेबस शॉर्ट हो जाता है और आपको मैथ्स से ज़्यादा बोरिंग नहीं लगता। तीसरी चीज आती है मॉक टेस्ट देना। देखो, मॉक 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका चैप्टर वाइज मॉक, एक होता है आपका सेक्शनल मॉक, एक होता है आपका FLT यानी कि फुल लेंथ टेस्ट।
ठीक है, क्या होता है कि आपको मॉक तीनों तरह के देना है। जब आप चैप्टर कर रहे हो तो आपको चैप्टर वाइज देना है, आपका जो भी एग्जाम है उसके ओरिएंटेड आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको सिलेबस वाइज भी देना है, चैप्टर वाइज भी देना है बीच बीच में, और आपको फिर FLT भी देना है, फुल लेंथी टेस्ट जो है वो भी देना है। ठीक है, तो आपको तीनों मॉक टेस्ट भी देना है, और फिर आपको कोई क्वेश्चन बच जाता है तो फिर उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी आपने सब कर लिया है, ये बहुत अच्छा बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ मैथ से करने के लिए। अपन ने खुद करा है इसलिए आपको ज्ञान दे रहे हैं, नहीं तो अपने कोई मजा नहीं आ रहा था। अपन ने करा है और फॉलो करा है और इसका बेनिफिट अपने को मिला, इसलिए आपको अपन बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको जरूर सुधार मिलेगा। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं जो कभी कभी मॉक टेस्ट में नए आ जाते हैं या फिर कॉन्सेप्ट नया आ जाता है, तो आपको उसको अलग से कॉपी बना के लिख लेना है, और फिर आपको जब रिवीजन करो तब उसको भी आपको रिवीजन कर लेना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में ये सब चीज़ें करना है, आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी अगर कोई सा कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं हो पा रहा है या फिर दिमाग में नहीं रह रहा है या कोई सा फार्मूला याद नहीं हो रहा है, तो उसको व्यवस्थित अपने कॉपी में लिखना है और एक पेज पे लिखना है, और पेज पे लिख के आप जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ पे चिपका देना है, ताकि आप रोज सुबह शाम जब भी आपको समय मिले उनको एक बार रिवाइज कर लो, उनको अच्छे से पढ़ लो, ताकि वो आपको फार्मूला है या कॉन्सेप्ट है तो वो रटा जाएगा। देखो मैथ्स के लिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता चुका हूँ। पहले सिलेबस अच्छे से करो, सिलेबस ऐसा करना है कि पूरे क्वेश्चन आ जाना चाहिए, पूरा सिलेबस आ जाना चाहिए, उसमें हर तरह के क्वेश्चन आ जाना चाहिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक। ऐसा ही कोर्स खरीदना आप, नहीं तो बेवकूफ मत करना, हल्का सस्ता कोर्स खरीद के। ठीक है, तो अच्छा कोर्स खरीदना, पूरे लेवल के पूरे क्वेश्चन कर लेना, चाहे वो महंगा हो चाहे सस्ता हो। ऐसा नहीं भैया सस्ता है तो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा सा होना चाहिए और पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो बाकी अगर कोई सिलेबस अच्छा सा करवा रहे हैं तो वो पूरे सवाल भी करवा देते हैं जो PYQ में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है। तो आपको 4 चीज़ अच्छे से करना है। पहले सिलेबस अच्छा करना है, दूसरी बात आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, मैंने बता दिया प्रैक्टिस कैसे करना है। तीसरी चीज़ आपको रिवीजन कैसे करना है, ये भी मैं बता चुका हूँ, रिवीजन कैसे करना है। और चौथी चीज़ आती है मॉक कैसे देना है, आपको मॉक में क्या करना है, कैसे एनालिसिस करना है, एनालिसिस के साथ में उनको क्वेश्चन लिख लेना है, जो नहीं बन रहे उनको फिर आपको सॉल्व करके देखना है। अगर आपको एडवांस मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसको आप आराम से जाकर देख सकते हो, उसमें एडवांस मैथ्स के लिए मैंने आपको चीज़ें बताई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।